हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग टीएमबीयू यूनिवर्सिटी का पार्ट 1 का जिनका की सेशन था 2020 से लेके 23 तक का, उनका पार्ट 1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसका कि एग्जाम आज ही हुआ है। आज 5 मई 2022 को एग्जाम हुआ है, लेकिन एग्जाम डेट जो 2021 का दिया हुआ है क्वेश्चन में आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन देखेंगे कि कितना हम सजेस्ट किए थे उससे मैच किया या कैसा क्वेश्चन आया, ये सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हो इंग्लिश पेपर 2 लिखा हुआ है। इससे पहले हम इंग्लिश पेपर 1 पे बना चुके हैं कि कैसा क्वेश्चन था, ये सब बता चुके हैं। और पहला भी एग्जाम मतलब सबका अच्छा गया था, जो भी सजेस्ट किए थे वो सब क्वेश्चन से मैच कर ही गया था। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया है। और तो सबसे पहले देखिए, आप टाइम आपको 3 आवर मिलता है, फुल मार्क्स 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। और आगे देखते हैं कि ये आगे कैसा मतलब किस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे जो पहले नंबर 1 में है एक्सप्लेन द पैसेज आया हुआ है। तो एक्सप्लेन द पैसेज में हम क्या हुआ ना, सेम ये जो एक्सप्लेन द फॉलोइंग पैसेज विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, तो ये कितना 8 3 24 मार्क्स का है, 8 मार्क्स का 1 है और 3 पैसेज है। तो नंबर ए में जो नो मोशन हैज सी नाउ, तो ये वाला जो हम करवाए थे, इसको सॉल्व भी करवाए थे और बोले भी थे पोइट्री वाले पैसेज में कि सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 17 19 दोनों में आया हुआ है, तो ये आपको लोग में आएगा ही। तो ये वाला सेम आ गया जो हम सजेस्ट किए थे 2-3 दिन पहले, 3 दिन पहले ये वीडियो अपलोड किए थे, तो ये सेम आ गया। अब सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला पोइट्री वाले में क्या आया हुआ है, पोइट्री वाला एक्सप्लेनेशन। तो अब हम लोग जो सेकंड वाला देखते हैं पोएम, तो सेकंड वाला जो पोएम वाला दिया हुआ है पोइट्री, दोनों में से कोई एक करना था। शुरू वाला तो हम बता देंगे, फर्स्ट वाला जो है मेरे जो हम बताए थे सेम टू सेम आ गया। तो सेकंड वाला जो आया हुआ है, लव ऑल लाइक नो सीजन नो नोज नॉर क्लिम्स, तो ये जो लाइन जो आया हुआ है द सनराइजिंग से आया हुआ है, जॉन डन की काफी फेमस पोएम है द सनराइजिंग, उससे आया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक सॉल्व करना था। अब नंबर बी में देखते हैं, तो नंबर बी में भी है, देखिए द स्लाइट इज द सब्जेक्ट बट नॉट सो प्रेज इफ सी इंस्पायर, तो ये वाला लाइन हमको समझना है। देखिए लॉर्ड एज्यूल्ट ए जेंटल बेला, तो ए वेल ब्रेड लॉर्ड, और ये दिस निम्स, तो इससे हमको क्या क्लियर होता है, ये द रेप ऑफ द लॉक से आया हुआ है। और द रेप ऑफ द लॉक में ना हम सॉल्व करवाए हुए थे ये वाला, दिस निम्स टू द डिस्ट्रक्शन इफ मैनकाइंड, ये वाला एक ही सॉल्व करवाए थे और वो एक मैच कर ही गया। तो ये द रेप ऑफ द लॉक से आया हुआ है, जो हम सॉल्व करवाए थे एक्सप्लेनेशन, वो सेम टू सेम आ गया है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर अभी तक हम 2 एक्सप्लेनेशन देखे हुए हैं तो दोनों मतलब मैच कर गया, सेम टू सेम लाइन आप लिख सकते थे जो भी हम नोट्स दिए हैं। अब थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला जो एक्सप्लेनेशन है वो द स्कॉलर जिप्सी से लिया गया है, द स्ट्रेन डिजीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, ये वाला भी एक्सप्लेनेशन सेम टू सेम लाइन का हम करवाए हुए थे कि कैसे लिखना है, और सेम टू सेम वो एग्जाम में दे भी दिया। तो ये बहुत इजी रहा, मतलब बच्चों जो भी मतलब प्रिपेयर किए होंगे वीडियोस के थ्रू उनके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, और ये काफी इजी क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक तो। और फिर नीचे हम लोग देखते हैं, ये एक्सप्लेनेशन 3 हो गया, 3 में से कोई मतलब 6 दिया हुआ है, तो 6 में से 3 आपको सॉल्व करना है, हर ऑप्शन में 2-2, तो हर ऑप्शन का एक एक जो जो भी हम बताए हुए थे उससे मैच कर गया। अब 2 नंबर में देखते हैं कि 2 नंबर में क्या है। तो सेकेंड नंबर में क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ए सोनेट, शो योर एक्वेंटेंस विथ एनी वन ऑफ द सोनेट्स प्रिस्क्राइब ऑफ फॉर यू, तो ये वाला भी हम क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, अब की बार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी बता दिए थे। तो ये वाला भी जो हम सजेस्ट किए थे उससे मैच कर ही गया है। और थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर में पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन आया था, इसमें भी हम 3-4 पोएम सजेस्ट किए। तो सबसे पहला पोएम जो हम सजेस्ट किए थे वो और टू द वेस्ट विंड सजेस्ट किए थे, जो कि मैच कर गया। ये सबसे पहला पोएम था जो हम सजेस्ट किए थे। उसके बाद ये द पुअर सोल द सेंटर ऑफ सिंफुल अर्थ भी सजेस्ट किए थे। तो 2 पोएम जो हम सजेस्ट किए थे, 3-4 पोएम सजेस्ट किए थे, उसमें से 2 पोएम ऐड हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे नंबर 1 पोजीशन पे उसमें हम और टू वेस्ट विंड को ही रखे हुए थे। तो सबसे पहला ये ऑप्शन मैच कर गया, ये भी 14 मार्क्स का है, मतलब मैच कर ही गया जो सजेशन हम दिए थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ नंबर में, थर्ड नंबर तक का हम क्वेश्चन देख चुके हैं, जो हम बताए हुए तो सेम टू सेम आया हुआ है। फोर्थ जो है डिस्कस द रेप ऑफ द लॉक एज ए मॉक एपिक आया हुआ है, ये तो हम सॉल्व करवाए हुए थे। और उसके बाद ये जो है ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सुपरनेचुरल मशीनरी इन द रेप ऑफ द लॉक, ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन करवाए हुए थे, दोनों आ गया है। आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन लिखना है, और हम दोनों सजेस्ट किए थे, दोनों का दोनों आ गया। ठीक है, जो भी कोई भी मतलब दोनों प्रिपेयर किया हो, एक प्रिपेयर किया हो, सारा मैच कर गया। अब हम लोग फिफ्थ नंबर में देखते हैं। तो फिफ्थ नंबर में जो क्वेश्चन है वो है क्रिटिकली एग्जामिन्स द स्कॉलर जिप्सी एज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, तो ये क्वेश्चन हम करवाए हुए थे, ये मैच कर गया। और वाला भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, बट हम ये उसमें एक ही क्वेश्चन करवाए थे, बोले थे ये मैच कर ही जाएगा, और अलग आता है तो कैसे लिखना है ये भी बता दिए थे, तो ये वाला ही मैच कर गया। तो ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक सॉल्व करना है, जो भी मेरे वीडियोस को थ्रू प्रिपरेशन किए होंगे वो ये वाला क्वेश्चन आंसर तो आराम से लिख सकते थे। फिर आगे देखते हैं सिक्स नंबर में कि सिक्स नंबर में क्या है। फिफ्थ नंबर तक हम लोग देख चुके हैं, काफी इजी क्वेश्चन था, या तो क्वेश्चन मतलब या तो मेरे क्वेश्चन बहुत इजी दिया हुआ है, या तो फिर जो सजेस्ट किए थे उससे मिल गया।
ये मतलब काफी इजी है। और इसमें आया हुआ है डिफाइन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग विद सुटेबल एग्जांपल, एक सुटेबल एग्जांपल के थ्रू डिफाइन करना है। मेटाफर, इलेजी और सटायर, ये तीनों हम बताए हुए थे, तो 2 ही एग्जाम सॉल्व करना है। तो अगर कोई भी प्रिपेयर किया होगा तो 3 मैच कर रहा है, तो 3 में से कोई भी 2 वो सॉल्व कर सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला भी मैच कर गया। और 7th नंबर देखते हैं। 7th नंबर में क्या है, 7th नंबर भी हम बताए थे, स्किन दी लाइन। स्किन दी लाइन ये तो सॉल्व किया हुआ है। और ये देख रहे हो, दिस लाइन्स आर रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। तो हाँ, आयम्बिक पेंटामीटर में ये लाइन लिखा हुआ ही है। ये लाइन जो है सेलिंग टू बाइजेंटियम से लिया गया, जो कि डब्ल्यू बीट्स की काफी फेमस पोएम है। और इस लाइन को कैसे सॉल्व करना है ना, आप स्क्रीनशॉट में यहाँ देख सकते हो। आपके सामने स्क्रीनशॉट में अपियर है कि कैसे ये लाइन सॉल्व होता, ये चीज हम बता रखे हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट से क्लियर हो गया। और काफी इजी था, हम तरीका बता रखे थे कि कैसे सॉल्व करना है ये भी। तो जो भी थोड़ा बहुत मतलब सोचे होंगे उनसे सॉल्व हो ही गया होगा। और फिर हम सबसे आखिरी देखते हैं। अब जो सबसे आखिरी है, आ गया आप लोग का ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में ट्रू फॉल्स पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। तो अभी तक का जो क्वेश्चन हम लोग देखे हुए हैं, तो क्वेश्चन बहुत इजी आया हुआ है। या तो मतलब जो सजेस्ट किए थे उससे बिल्कुल मैच कर गया है बहुत ज्यादा। मतलब या तो हमको खुद का टाइम जो एग्जाम याद आ रहा है, या तो हमको मेरे जैसा टीचर नहीं मिला था जो ऐसे प्रिपेयर करवाए कि सारा क्वेश्चन मैच कर जाए, या तो फिर मेरे टाइम का एक क्वेश्चन हार्ड दिया हुआ था, क्योंकि हम 2018 में पार्ट 1 का पेपर दिए हुए थे। तो उस टाइम इस तरीके का क्वेश्चन शायद नहीं आया हुआ था, या तो फिर मेरे पास ऐसा टीचर नहीं था जो एक्सप्लेन करवा सके। लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी आया हुआ है, मतलब जो भी मतलब थोड़ा सा भी अच्छे से प्रिपेयर किया होगा ना, एक भी उसका नहीं छूटेगा। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव में जो है, पॉप वाज ए रोमांटिक पोएट। तो पॉप एक रोमांटिक पोएट है, तो फॉल्स। अलेक्जेंडर पॉप तो रोमांटिक पोएट है ही नहीं, ये बार बार हम डिस्क्राइब किए हैं। ये फर्स्ट नंबर वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। रोमांटिक पोइट्स आर इसेंशियली इमेजिनेटिव। रोमांटिक पोइट इमेजिनेटिव होते थे, तो ये ट्रू है, बिल्कुल सही है। ये 10 मार्क्स का है, टोटल 10 ऑब्जेक्टिव होगा 10 मार्क्स का। और थर्ड नंबर में देखते हैं, टेनिसन हैज रिटन इन मेमोरियम। टेनिसन इन मेमोरियम लिख रखे हैं, तो बिल्कुल सही, ये भी ट्रू होगा। थॉमस हार्डी वॉज ए ग्रेट नॉवलिस्ट। थॉमस हार्डी नॉवलिस्ट थे, ट्रू। सारा प्रीवियस ईयर को ऑब्जेक्टिव से मैच किया हुआ है, सारा हम ये सब सॉल्व करवाए हुए हैं। फिर आगे है, सेलिंग टू बाइजेंटियम इज रिटन बाय किड्स। तो फॉल्स, जॉन किड्स के द्वारा तो सेलिंग टू बाइजेंटियम नहीं लिखा हुआ है। बार बार ये ऑब्जेक्टिव में आया था, बार बार हम बोले थे कि सेलिंग टू बाइजेंटियम किसके द्वारा लिखा हुआ है, सेलिंग डब्ल्यू बीट्स के द्वारा, जो कि एक आयरिश पोइट है। फिर आगे का हम लोग देखते हैं कि आगे कौन कौन सा 5 ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व कर चुके हैं। फिर आगे है, और टू द वेस्ट विंड इज एन इलेजिक पोएम। इलेजिक पोएम मतलब एक दुखद पोएम है। जो भी और टू वेस्ट विंड का प्रिपरेशन किए उनको पता होगा कि और टू वेस्ट विंड मतलब दुखद पोएम है ही नहीं, ये मतलब एक नेचर से रिलेटेड पोएम है, तो ये दुखद पोएम हो ही नहीं सकता, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और टू वेस्ट विंड दुखद पोएम है। फिर आगे, मैथ्यू अर्नोल्ड हैज रिटन नोट रिटन सोहराब एंड रुस्तम। तो यहाँ नोट लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि मैथ्यू अर्नोल्ड जो है सोहराब एंड रुस्तम लिख रखे हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है। अगर नोट नहीं होता तो ट्रू होता, बट नोट लिखा हुआ है, तो ये वाला फॉल्स होगा। फिर एच नंबर में देखते हैं, जॉन मिल्टन वॉज ए सटायरिक पोएट। जॉन मिल्टन सटायरिक पोएट थे, तो फॉल्स हो जाएगा। सटायरिक पोएट नहीं थे, वो तो रिलीजियस पोएट थे। इनकी काफी फेमस जो बुक है हम बता रखे हैं, काफी फेमस कौन सी है, मतलब एक पैराडाइज लॉस्ट जो है एपिक है, और रिलीजियस काफी है, वो है। फिर आगे का हम लोग देखते हैं कि इसके आगे भी 2 ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है। तो उसके बाद आखिरी में है, वर्ड्सवर्थ कंट्रीब्यूटेड पोएम इन द लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स में वर्ड्सवर्थ कंट्रीब्यूशन दिए, तो ट्रू। वर्ड्सवर्थ मतलब लिरिकल बैलेड जो है, वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरिज दोनों मिलके पब्लिश किए हुए थे। उसमें कुछ पोएम वर्ड्सवर्थ की थी और कुछ पोएम किसकी थी, एसटी कॉलरिज की थी। ठीक है, तो ये भी हो गया, काफी इजी ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज्यादा इजी है। शेक्सपियर हैज रिटन 64 सोनेट। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत बार बताएं, मतलब 4 से 5 बार जरूर ऑब्जेक्टिव जब भी सॉल्व करवाएं बताएं कि शेक्सपियर कितना सोनेट लिख रखे हैं टोटल। शेक्सपियर जो टोटल लिख रखे हैं 154 सोनेट। तो काफी अच्छा रहा ये पेपर, मतलब इतना इजी क्वेश्चन, मतलब बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। बाकी हमको पता है कि सबका एग्जाम काफी अच्छा गया होगा। और तो प्लीज आप लोग का वीडियो के थ्रू हेल्प होता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट भी करना, और बताना जरूर कि आपका एग्जाम कैसा गया, कैसा मतलब सारा ऑब्जेक्टिव सही हुआ या कितना गलत हो गया, जरूर आप कमेंट में बताना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई ना कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।